Assalamualaikum. Welcome to University Graphic Designing डेमो क्लासेस। माय नेम इज मोहम्मद आरिफ बिन तैयब और आज हमारी फर्स्ट क्लास है डेमो की, 4 डेज डेमो की फर्स्ट क्लास है और मैं आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें ग्राफिक डिजाइनिंग करने से पहले उसका मतलब समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, ठीक है। और उससे पहले भी हमें समझना है डिजाइन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज डिजाइन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्राफिक्स के बारे में, ग्राफिक्स क्या है और डिजाइन क्या है। लेकिन इन सब चीजों को करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली डिजाइन है क्या, ठीक है। उसके बाद पहले मैं आप लोगों को डिजाइन के बारे में आज की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि किन सॉफ्टवेयर में करनी चाहिए डिजाइन। ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे ग्राफिक, कौन से सॉफ्टवेयर पे अच्छी होती है और कौन से सॉफ्टवेयर पर करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा डिजाइन के बारे में, व्हाट इज डिजाइन। अब आवाज आ रही है अब आपको? ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डिजाइन के बारे में, कि व्हाट इज डिजाइन, डिजाइन है क्या। अगर सिंपल इसका आंसर मैं आप लोगों को दूं तो डिजाइन सिंपल इज अ सॉल्यूशन। डिजाइन क्या है? एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका? ऑफ कोर्स किसी प्रॉब्लम को, किसी टास्क को परफॉर्म करने का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसकी मिसाल दूं अगर आप लोगों को, तो सबसे सिंपल मिसाल हम लेते हैं एक कुर्सी की, मीन्स चेयर, ठीक है। अब बैठने के लिए मैं किसी भी चीज़ पे बैठ सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पत्थर पर बैठ जाऊं या कुछ ईंटों पे बैठ जाऊं, ठीक है। तो कुर्सी ही क्यों चाहिए हमें बैठने के लिए, ठीक है। तो सिंपल मैं आप लोगों को एक सिंपल एक डेफिनेशन दे के सिंपल एक तरीका बता देता हूँ डिज़ाइन को समझने का, ठीक है। डिज़ाइन इज़ अ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन कब होती है किसी चीज़ की? जैसे मैंने कहा किसी टास्क को परफॉर्म करने का मीन्स डिज़ाइन है। तो इसमें आ जाते हैं सिंपल 3 पॉइंट्स हमारे, ठीक है। प्रॉब्लम सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम के बारे में फिर हम करते हैं थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग के बाद फिर होता है सॉल्यूशन। अब मिसाल के तौर पर इंसान को बैठना है तो बैठ सकता है वो ईंटों पर भी पत्थर पर भी, लेकिन कुर्सी क्यों बनाई गई बैठने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम क्या थी कि इंसान को बैठना है और बैठने के बाद उसको इजी फील हो, ठीक है, कंफर्ट हो, पीछे टेक लगाने के लिए एक बैक रेस्ट हो, ठीक है, हाथ रखने के लिए हैंडल्स दिए होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आई एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी कि इंसान को बैठना है, ठीक है, और बैठने के साथ उसको इजी फील होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक आ गई प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि इंसान को बैठना है। फिर उसके पीछे हमने की थिंकिंग कि क्या ऐसा किया जाए कि इंसान बैठे तो उसको इजी फील हो और कमर के टेक भी लगा सके, जिसके पीछे बैक रेस्ट हो, ठीक है,
उसके बाद हमने की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद हमने की उसकी थिंकिंग। थिंकिंग, जब थिंकिंग हमें आ गई तो उसके बाद आया उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिज़ाइन को समझने के ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, डिज़ाइन एक्चुअली है क्या? डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और प्रॉब्लम प्रॉब्लम की मिसाल मैंने आपको दे दी। ठीक है, और डिज़ाइन के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं समझे? 3। ठीक है, सबसे पहले आती है प्रॉब्लम, उसके बाद उसकी थिंकिंग हम करते हैं कि क्या किया जाए इसको सॉल्व करने की। ठीक है, जब हमारे पास थिंकिंग आ जाती है तो मीन्स उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, अ, अब मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ चेयर की। ठीक है, अब ये मेरे पास 2 चेयर की इमेजेस हैं, एक बिल्कुल सिंपल है और एक क्या है, एक लग्जरी चेयर। ठीक है, काम दोनों का क्या है? दोनों बैठने में मदद देते हैं। ठीक है, काम एक ही है कि दोनों बैठ रहे हैं, लेकिन जो लग्ज सिंपल है इस पे आप फ्लैट सरफेस है, आप बैठ सकते हो और सिर्फ बैक रेस्ट लगी हुई है, आप टेक लगा सकते हो। ठीक है, और ये जो लग्जरी वाली चेयर है इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप बैठ भी सकते हो आराम से, आप अपने हाथ को भी सेट कर सकते हो और क्या है, ये नरम भी है। ठीक है, तो सिंपल आप इन दोनों को देखो तो आपको पता चल जाएगा डिजाइन क्या है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के बाद हमने थिंकिंग की, बैठा जाए तो सिंपल एक हमने चेयर बना ली। आप अगर सर्च करके देखेंगे नेट पे, सबसे पहली चेयर जो बनी होगी वो किस टाइप की होगी, और उस जमाने के लिहाज से वो बहुत, हाँ, बहुत अच्छी चेयर होगी। ठीक है, तो क्या है, एक डिजाइन जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ते रहता है। ठीक है, बढ़ने के बाद अपडेट होते रहता है। ठीक है, अब असल चीज क्या थी, मेन मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ बैठना। ठीक है, प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, उसके पीछे जब थिंकिंग की, थिंकिंग क्या थी कि बंदे को बैठना है, उसको इजी फील हो। ठीक है, ताकि आराम से टेक लगा सके, अपने हाथ सेट रख सके। ठीक है, तो उसका बेसिक्स तो बन गई। ठीक है, एक चेयर बन गई। अब उसको जितना अच्छा आगे डिजाइन शेप में डाल सकें। ठीक है, तो एक ये लग्जरी चेयर। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि डिजाइन है क्या। ठीक है, अब आपको सिंपल पता चल गया कि डिजाइन है क्या। डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और किस तरह से इसकी सॉल्यूशन मिलती है। एक हमारे पास पहले प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बारे में हम थिंकिंग करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल डिजाइन का। इसमें ग्राफिक्स जो है वो कहाँ पर आता है? ठीक है, अब ये हमारा सवाल है कि ग्राफिक्स इसमें कहाँ से आएगा। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को डिजाइन के बारे में बता दिया। ठीक है, ग्राफिक्स का जो काम होता है वो होता है फिर सॉफ्टवेयर में। और ग्राफिक्स कौन से पार्ट में आएगा? ग्राफिक्स जो पार्ट में आएगा ना, वो सिंपल आएगा सॉल्यूशन वाले में। ठीक है, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसको एक शेप में लाएंगे। ठीक है, उसको एक डिजाइन में लाएंगे। ठीक है, और वो जो डिजाइन हम जब सॉल्यूशन के बाद, उसका प्रॉब्लम के बाद, थिंकिंग के बाद जो डिजाइन बनाएंगे ना, जो फिर वो अपनी जाहिरी शक्ल में आएगा। ठीक है, वो काम करना जो है वो ग्राफिक्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक हमें लोगो बनाना है। ठीक है, उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, एक अब हमारे पास आ गई प्रॉब्लम के लोगो बनाना है। ठीक है, साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स है। सॉल्यूशन में क्या होगा, हम उसके बारे में सोचेंगे कि लोगो किस टाइप का होना चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमने सोच लिया किस टाइप का होना चाहिए, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। अ, अब आ रही है आपको आवाज क्लियर?
वॉइस आ रही है मेरी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो अब हम मिसाल लेते हैं एक डिज़ाइन की ना, जिसमें हमें पता चल जाए कि प्रॉब्लम थिंकिंग सॉल्यूशन आएगी किस तरफ। मिसाल ये लेते हैं कि हमें एक लोगो बनाना है, ठीक है? तो हमारे पास आ गई लोगो की रिक्वायरमेंट्स जो भी आएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास एक आ गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आई, हमें एक लोगो बनाना है, ठीक है? उसके बारे में फिर हम क्या करेंगे, सोचेंगे। जो हमारा पार्ट हो गया फिर थिंकिंग का, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि लोगो बनाना है। फिर हमने लोगो के बारे में सोचा कि वो उसमें क्या-क्या होना चाहिए, ठीक है? किस टाइप का लोगो होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा थिंकिंग में, ठीक है? ये हमारा आ गया थिंकिंग में। थिंकिंग के बाद हम उसका जो सॉल्यूशन होगा ना, फिर वो होगा हमारा डिज़ाइन। मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम आ गई, मेरे पास लोगो बनाना है, ठीक है? मेरे पास प्रॉब्लम भी आ गई, मैंने उसकी थिंकिंग भी कर ली किस टाइप से बनाना है। ठीक है, फिर उसको ज़ाहिरी शक्ल में जब लाएँगे ना, तो फिर जाके हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होगा। ठीक है? और जो ज़ाहिरी शक्ल में लाने के लिए जो हम काम करेंगे ना, जिस चीज़ के ज़रिए हम वो लोगो बनाएँगे, वो आएगा हमारा ग्राफ़िक्स, वो कहलाएगा हमारा ग्राफ़िक्स। ठीक है? और इन तीनों पार्ट को कंप्लीट करने के बाद डिज़ाइन कंप्लीट होता है। ठीक है? अगर इनमें से कोई सी भी एक चीज़ हम मिस कर दें ना, तो डिज़ाइन हमारा नहीं कंप्लीट हो सकता। ठीक है? अब एक अच्छा डिज़ाइनर किस टाइप से बन सकते हैं, ये भी ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके लिए एक और मैंने सैंपल रखा है, ठीक है? डिज़ाइन्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है? डिज़ाइन्स के। एक होता है एस्थेटिक्स डिज़ाइन और एक होते हैं फंक्शनल डिज़ाइन। एस्थेटिक्स डिज़ाइन में क्या आ जाते हैं, मतलब क्या है कि सिंपल प्लेज़र जिसमें हमें खुशी मिले, ठीक है? सॉन्ग सुनते हैं, हमें खुशी मिलती है, प्लेज़र होते हैं, ठीक है? प्लेज़र या हमारा मूड हो, कभी मूड अच्छा होता है, कभी मूड ऑफ होता है, ठीक है? ये हो गया हमारा एस्थेटिक्स डिज़ाइन। और दूसरा आते हैं फंक्शनल डिज़ाइन। फंक्शनल डिज़ाइन का सिंपल ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि अभी एक साइन है, ठीक है? और इसके अंदर पी लिखा हुआ है और एक साइन बना हुआ है। तो इसको अगर हम दूर से देखेंगे, ये रोड्स पे जो लगे होते हैं, इसका सिंपल हमें दूर से देखने से मतलब पता चल जाता है कि नो पार्किंग, ठीक है? और इसी तरह एक और ये ट्रायंगल में एक फ्लेम बनाया हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या है, हम देख के पता चल जाएगा कि ये फ्लेमेबल है, ठीक है? या कोई कैन या कोई भी चीज़ फ्लेमेबल है, इसको आग से दूर रखा जाए, ठीक है? अब एक अच्छे डिज़ाइनर का काम क्या है? उसको किस टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहिए? अच्छे डिज़ाइनर का जो काम है, वो है इन दोनों के बीच का, ठीक है? जिसके अंदर हमारे एस्थेटिक्स भी शामिल हो और फंक्शनल डिज़ाइन भी शामिल हो। इन दोनों को मिला के जब कोई डिज़ाइन बनेगा ना, तो फिर वो खूबसूरत दिखेगा। अ, ठीक है? और मिसाल के तौर पे आपको डिज़ाइन को और ईज़ी करने के लिए या बिल्कुल समझाने के लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 2 मैंने वर्ड्स लिखे हैं, यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? जिसे कहते हैं यूआई। ठीक है? ये 2 मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, यूआई और यूएक्स। यूआई मतलब यूज़र इंटरफ़ेस और यूएक्स मतलब यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? अब यूआई और यूएक्स क्या है? ठीक है? ये भी डिज़ाइन डिज़ाइन समझने के लिए इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफ़ेस क्या है, ठीक है? अब अगर मैं आपको सिंपल मिसाल दूँ यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफ़ेस की,
ठीक है, तो इसको भी हम इससे लिंक करेंगे प्रॉब्लम थिंकिंग और सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ठीक है, मैंने 3 एरो बनाए आपको और समझाने के लिए डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, यूज़र इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, यूज़र इंटरफेस क्या होता है, सबसे पहले आपको इंटरफेस के बारे में बता दूं कि हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, लोगो वगैरह या कुछ भी हम डिज़ाइन बनाए, बैनर, फ्लायर, पम्फलेट्स वगैरह कुछ भी बनाए, तो उसकी ज़ाहिरी शक्ल कैसी दिखे, मतलब हमारा डिज़ाइन बनने के बाद वो दिखे किस टाइप का, वो आ जाता है यूज़र इंटरफेस में। ठीक है, और एक होता है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, अच्छा यूज़र इंटरफेस से पहले यूज़र एक्सपीरियंस का काम है। अगर हम यूएक्स को नहीं समझेंगे ना, किसी डिज़ाइन हमें प्रॉब्लम मिली है कोई, उसके सबसे पहले हम समझेंगे यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस में क्या क्या आ जाता है, यूज़र एक्सपीरियंस में सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम आई थी ना, उसके बारे में जो थिंकिंग करनी थी हमें, कि उसके अंदर ऐसा एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, या क्या क्या होना चाहिए, वो आ जाएगा यूज़र एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पे हमें एक लोगो बनाना है, ठीक है, तो उसकी यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगी, ये होगी कि सबसे पहले हम में जिसने कहा है लोगो बनाने में, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, जो कंपनी है, कि कंपनी का नेम क्या है। ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट्स कौन से तैयार करती है, स्मॉल कंपनी है या लार्ज कंपनी है। ठीक है, उनकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ में आती है, अगर वो फूड के उसमें आएगी, ठीक है, या ड्रेस के उसमें आएगी, या कॉस्मेटिक्स के उसमें आएगी, किसी भी में, तो उसके लिहाज से फिर हम लोगो बनाएंगे। ठीक है, तो यूज़र एक्सपीरियंस में क्या आ जाएगा, हमें लोगो जो बनाना है उसके पीछे हमें सारी स्टडी करनी पड़ेगी कि जो लोगो मैं बनाने जा रहा हूँ आगे, कंपनी किस टाइप की कंपनी है, वो फूड की है या ड्रेस की कंपनी है या कोई प्रोडक्ट की कंपनी है, वो हमें पहले देखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देखें, हमें कोई के सिर्फ मुझे लोगो चाहिए, एक नाम दे दिया, ठीक है, और हम लोगो एक बना के देते हैं, और वो कहे यार ये मेरी कंपनी तो फूड के ऊपर थी, आपने फूड जैसा एलिमेंट तो कोई डाला नहीं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कंपनी या जो भी हम लोगो बना रहे हैं, उसके पीछे उसकी क्या है, या उसका मकसद क्या है, मेरा लोगो बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, ज़रूरी नहीं लोगो, जो भी डिज़ाइन बनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद होता है डिज़ाइन बनाने के पीछे, कि हम ये डिज़ाइन क्यों बना रहे हैं। ठीक है, और इसके पीछे हमारा मकसद क्या है, और कंप्लीट होने के बाद ये कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो लोगों या किसी डिज़ाइन के बारे में समझना, ये कहलाएगा यूज़र एक्सपीरियंस में। जब हम यूएक्स को कवर कर लेंगे ना, हमें ये पता चल गया कि यूज़र एक्सपीरियंस के लोगो जो है उसकी किस टाइप का बनाना है। ठीक है, वो हमें रिलेटेड किस चीज़ से रिलेटेड बनाना है, हमें ये समझ आ गया, तो हमारे डिज़ाइन फिर अच्छा बना सकेंगे हम। ठीक है, हम अपने डिज़ाइन को अच्छा बना सकेंगे बेहतर, क्योंकि हमें पता होगा जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ वो किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, और क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, और फिर आएगा यूएक्स की बारी। ठीक है, फिर यूज़र इंटरफेस की। यूज़र इंटरफेस का मतलब आपने डिज़ाइन बना लिया, डिज़ाइन बनाने के लिए जो विजुअल फॉर्म में आएगा हमारा लोगो, वो किस टाइप का दिखेगा। ठीक है, वो हमारा कहलाता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिज़ाइन है क्या। ठीक है, अब डिज़ाइन मैंने बता दिया, और ग्राफिक्स जो हमारा आ जाता है ना, ठीक है, अब ये दो हैं। ग्राफिक्स हमारा आएगा यूज़र इंटरफेस में, और यूएक्स में आ जाएगा हमारा डिज़ाइन। ठीक है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को। ठीक है, ग्राफिक्स को समझने से पहले हमें डिज़ाइन के बारे में समझना होता है। ठीक है, डिज़ाइन हमें समझ लिया, उसके बाद आता है ग्राफिक्स का काम। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, डिज़ाइन क्या है। ठीक है, और अब आप लोगों को बताना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस सॉफ्टवेयर में
की जाती है या किसमें करनी चाहिए? और अहमद और आयशा जो है ना बार बार कमरे में मामा को बताओ ना, मैं पढ़ रहा हूँ ना। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है दो सॉफ्टवेयर पर ज़्यादातर की जाती है पूरी दुनिया में। ठीक है, एक है एडोबे इलस्ट्रेटर और एक है एडोबे फोटोशॉप। ठीक है, दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं और उसकी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये हमारे दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोबे इलस्ट्रेटर और एडोबे फोटोशॉप। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं डिज़ाइनिंग के लिए, लेकिन समझे आप दुनिया में ये दो सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, और किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, जैसे कि इस कोर्स का नाम भी है बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखे भी इन्हीं दो सॉफ्टवेयर पे जाती है। ठीक है, एडोबे इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो दोनों के अलग अलग वर्क हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर फोटो एडिटिंग का जो काम होता है ना, ज़्यादा एडिटिंग के लिहाज से जितना भी डिज़ाइन आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम, वो हम करते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, उसके अलावा मिसाल के तौर पे हमने कोई लोगो बनाना है, ब्रोशर, बैनर या कुछ भी बनाते हैं, वो हम बनाते हैं इलस्ट्रेटर में। और कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए इन दोनों सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को डिज़ाइन के बारे में बताया, ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एडोबे इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर होंगे इस कोर्स के अंदर, एडोबे इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप। ठीक है, ठीक है। और अब एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, या जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छा कैसे बन सकते हैं ना, अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम अ ग्रेट डिज़ाइनर। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइन जो है ना वो है टाइम टेकिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे ना, उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे डिज़ाइनिंग में। ठीक है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए कम से कम दिन में मिनिमम भी 8 घंटे देने हैं आपको। ठीक है, ताकि आप सीख सकें। और ये ऐसी फील्ड है, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे, इन दो सॉफ्टवेयर को जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे डिज़ाइनिंग को, उतने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। मतलब इसमें कोई ऐसा कोई ख़ास तरीका नहीं है कि आपने 2-3 क्लास ली, 2-3 चीज़ें समझ ली, अच्छा समझने के बाद भी आप डिज़ाइनर नहीं कहलाएँगे। मिसाल के तौर पे कुछ टूल्स होते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स में टूल्स होते हैं, हम उनको टूल्स बोलते हैं, जिनके ज़रिए हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं। वो टूल सीखने के बाद आप अपने आप को ऐसा डिज़ाइनर नहीं कह सकते। ठीक है? क्योंकि डिज़ाइनर बनने के लिए आपको चाहिए टाइम टेकिंग। ठीक है? अगर आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर 1 साल आपने दिल लगा के मेहनत की, दिन में 6 से 8 घंटे आपने काम किया, डिज़ाइनिंग सीखी, तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं आगे। ठीक है? और ये स्किल्स ऐसी है, ये जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की स्किल है, ये ऐसी है कि अगर आपने सीखने के बाद डिज़ाइनिंग सीख ली और उसके बाद आपने कहा चलो यार मैंने सीख ली, अब छोड़ देता हूँ मैं, तो फिर आपको ये भूल जाएगी। ठीक है? आपको प्रैक्टिस साथ के साथ ज़रूर करनी है। मैम हमें एक्स्ट्रा टाइम दे रही है और मैम को ना अहमद और आयशा तंग कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं, मुझे रौनक नहीं पड़ी। अहमद और आयशा ये किधर है तुम? इन्हें नहीं पढ़ना, नहीं, इनकी छुट्टी हो गई। बात करो ना इनको। इनको बोल रहे बैठे उसको पापा कहता है कि टीचर के सामने मैंने मारना है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन को आप समझाया और ये बताया कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर किस तरीके से बन सकते हैं, और डिज़ाइनिंग जो है हम किन किन सॉफ्टवेयर्स में करेंगे और करनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कल की हमारी डेमो क्लास होगी,
उसके अंदर फिर हम एडोबे इलस्ट्रेटर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। उसकी बेसिक्स चेक करेंगे, बेसिक्स क्या क्या है, और मैं आप लोगों को उसके टूल्स के बारे में बताऊंगा। भाई भाई ठीक है, तो आज के दिन में मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक्स के बारे में क्लियर कर दिया कि डिज़ाइन क्या है, और डिज़ाइन जो है वो किस तरह वजूद में आता है। सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता दिया कि कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएंगे डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। और एक अच्छा डिज़ाइनर कैसे बनना है ये बता दिया। आज की हमारी क्लास का टाइम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो आज के इस 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। अब कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, इंशाल्लाह उसके अंदर हम एडोबे इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बेसिक्स टूल्स जो हैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा भी। आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और समझ आया होगा, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ आया तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या वॉइस भी भेज सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेरेस में मिट्टी से ना निकल गए कौन सा सारे सारे नहीं कौन सा वो